जब उनको उनके जीवन का लक्ष्य जिसको लेकर के वो घर से निकले थे वो पूरा हो गया था। उनको ईश्वर की जिज्ञासा थी, ईश्वर को जानना था, ईश्वर को प्राप्त करना था। ये प्राप्त करने के लिए वो निकले थे और उसको उन्होंने प्राप्त भी लगभग कर ही लिया था। जो समाधिस्थ हो गए थे, ईश्वर की के आनंद में मग्न होने लगे। ऐसे ऋषि रोज अपनी समाधि लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि 18-18 घंटे तक महर्षि दयानंद समाधि लगाते थे ईश्वर। ऐसे समाधि लग गई थी। एक समय की बात है, महर्षि दयानंद जी गंगा नदी के किनारे बैठे समाधि लगा रहे थे। समाधि लगाते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, सुबह का समय था, आंखें खोली, तभी उनकी अचानक से दृष्टि गंगा की तीव्र लहरों में प्रवेश करती हुई एक देवी के ऊपर पड़ी। एक माता जो गंगा की लहर में अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को जो मर गया था, ऐसे मृत शिशु को उस गंगा में बहाने के लिए जा रही थी। जब गंगा में वो माता उस बच्चे को बहाती है तो उस बच्चे को बहाते समय वो महर्षि देख रहे हैं इस दृश्य को, और जब उन्होंने बहाया तो उसके ऊपर जो कफन लगाया हुआ तो उस कपड़े को माता निकाल देती। वो माता इसलिए निकाल लेती उस कपड़े को कि उस माता के पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं था जिससे वो अपने जो है लाज को ढक सके। जब ये दृश्य ऋषि दयानंद ने देखा वहां बैठे हुए, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं जब ऋषि दयानंद की बहन मरी थी जो 14 वर्ष के थे, तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। उनकी बहन मर गई तब भी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। लोगों ने ये तक कहा कि अरे कैसा पत्थर भी है, तेरी बहन मर गई और तू रो नहीं रहा है। उस समय ऋषि दयानंद असमंजस थे, उस समय उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। जब अपने माता पिता को छोड़ करके सत्य की खोज में माँ का वात्सल्य छोड़ करके ऋषि दयानंद घर से जाते हैं, तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। लेकिन आज उनकी आंखों में गंगा जमुना बह रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको जब ये पता चला कि ऐसा महान देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, कभी जिसको छू करके विदेशी लोग सोना बन जाते थे, ऐसा पारस मेरा देश, आज उसकी ये हालत है कि इसके माओं को अपने वस्त्र, शरीर ढांकने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे। ऐसी परिस्थिति इस देश की हो गई है। इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है हमारे देश के पतन का? जो विश्व का सिरमौर रहा हो, जो संपूर्ण विश्व में जिसकी ख्याति रही हो, जिसको विश्व गुरु कहा जाता रहा हो, और सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता रहा हो, इस देश की ये हालत क्यों हुई है? जब ऋषि दयानंद ये चिंतन करते हैं तो इस चिंतन करते करते उनकी आंखों में इतिहास के वो सारे दृश्य चलचित्र के रूप में चलने लग जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो सारे दृश्य, वो इतिहास हमारा, वो कहाँ से हमारे देश का जो है पतन शुरू हुआ। ऋषि दयानंद देखते हैं कि इस वेद विद्या जो सृष्टि के आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों, भगवान राम कृष्ण आदि सभी महापुरुषों ने जिसका पालन किया था, वो वेद विद्या हमसे छूट गई, वो ज्ञान हमसे छूट गया, और हम अधर्म अंधविश्वास और पाखंडों में फंस गए। किस प्रकार हमारे देश के धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने वेद की आज्ञा, अक्षर मां दिव्य वेद में कहा है कि जुआ मत खेलो, उस आज्ञा का उल्लंघन करके जुआ खेला और वहीं से इस देश के पतन का द्वार खोला। किस प्रकार हमारे देश में वीर पराक्रमी योद्धाओं ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के अपने शस्त्रों को नदी में फेंक दिया, और उस अशोक ने शस्त्र को नदी में फेंक करके शक, कुषाण और हुणों को और यवनों को अपने देश पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किस प्रकार हमारे देश के राजा दाहिर ने अंधविश्वास की भेंट चढ़ के जो मोहम्मद बिन कासिम से जो युद्ध लड़ा जा रहा था, जो पूरी तरह से हिंदू जीत रहे थे, और एक छोटे से अंधविश्वास के कारण कि ये झंडा अगर झुक गया तो हिंदू हार जाएंगे, इस छोटे से अंधविश्वास के कारण वहां के पुजारी ने जो रिश्वत लेकर के उस झंडे को झुका दिया था, और उससे यहाँ के हिंदुओं का मनोबल टूट गया था। इस छोटे से अंधविश्वास से वो जीती हुई बाजी हार गया। पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार वेद के बताए हुए धर्म के रास्ते, क्षत्रिय धर्म के रास्ते को छोड़ करके माफ करता रहा विधर्मियों को। वेद में कहीं नहीं कहा कि आताताइयों को छोड़ो, लेकिन वेद की शिक्षा का हमने जो है पालन नहीं किया, और उसने अपना भी सर्वनाश किया और अपने देश का भी सर्वनाश। अगर वो वेद की आज्ञा मानते हैं कि शत्रु को कभी नहीं छोड़ना है, शत्रु को नष्ट कर डाल, मार डाल, ऐसे वेदों में वचन है। जो धर्म के शत्रु हैं, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, उन्हें छोड़ो मत, जीवित मत छोड़ो, उनकी जड़ तक, उनके अंत आखिरी शत्रु तक भी उनको मत छोड़ो, ऐसी आज्ञा वेद कहते हैं। लेकिन हमने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे देश में मुसलमानों का शासन आ गया।
किस प्रकार हमने अपने सनातन धर्म के जो है सिद्धांतों को छोड़ करके इस झूठे जातिवाद के इसमें फंसे और अपने ही भाइयों को हमने अपने से दूर किया। और पानीपत के युद्धों में जब देखा कि जब अब्दाली देखता है कि यहाँ पर ये दो तरह के भोजन किस तरह के बन रहे, तो उनने कह रहे कि नहीं, ये भोजन अलग करते हैं और ये वाले भाई भोजन अलग करते हैं, ये पास में मिल करके नहीं खाते हैं। इस छोटी सी एक घटना से उसने कहा कि ये जब आपस में रोटी साथ में नहीं खाते तो ये इकट्ठे होकर क्या लड़ेंगे। ये सोच करके उसने वो युद्ध जीत लिया। हमारे देश के लोगों ने नारी जाति को किस प्रकार चूल्हे चौके तक बिठा दिया और धर्म की जगह अंधविश्वास को हमारा जो है हमने धर्म छोड़कर अंधविश्वास को अपना लिया। किस प्रकार हमने वैदिक धर्म में बताए हुए क्षत्रिय धर्म और राजनीति को छोड़ करके हमने क्या किया, व्यापारी के रूप में आए हुए अंग्रेजों को के हाथों अपना देश गवा दिया, अपनी स्वतंत्रता गवा दी। ये सब दृश्य ऋषि दयानंद की आंखों में एक फिल्म की भांति दिखाई दे रहे थे और उन्होंने तय किया कि अब मैं इस देश को फिर से जगाऊंगा। ये देश जो अपना नाम तक भूल बैठा है, जिसे अपने देश का नाम पता नहीं, अपना नाम भूल गया, अपना धाम भूल गया। हमारा नाम आर्य है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सभी उस समय हमको आर्य कहते थे। रामायण हम देखते हैं, सब हमको आर्यवर्त के निवासी आर्यपुत्र कहा जाता था। हम वो भूल गए, हम अपने धाम को भूल गए। हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, ये भूल गए। जब हम सब कुछ भूल गए, ऐसे में ऋषि दयानंद ने बीड़ा उठाया कि मैं इस देश को फिर से जगाऊंगा और इसके सच्चे स्वरूप को, जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, वो बताऊंगा और इन आर्यों को, हिंदुओं को जगाऊंगा। और वे जब निकल पड़ते हैं पाखंड खंडिनी पताका लेकर के, तो उनके एक मित्र थे जो योगी थे। वो कहते हैं कि ऋषि दयानंद, अरे दयानंद, ये तू कहाँ किस पचड़े में पड़ गया है? अरे तुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए था, मुक्ति तुझे मिल रही है, मुक्ति क्यों नहीं लेता है? अब तो तुझे मुक्ति के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि अब मुझे अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा नहीं, अब मेरे देश के सारे हिंदुओं की मुक्ति, सारे देश के, सारे विश्व के मनुष्यों की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है। यह कहकर ऋषि दयानंद अपने इस क्रांति के क्षेत्र में कूद पड़ते हैं और गांव गांव जा करके, जैसे ये सब आ रहे हैं आपके पास, ऐसे ऋषि दयानंद गांव गांव जा करके हिंदुओं को जगा रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि तुम्हारा जो धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ और सबसे वैज्ञानिक धर्म है, जिसमें एक भी बुराई नहीं थी। और हमने इन बुराइयों को अपना धर्म समझ लिया है, पाखंडों को अपना धर्म समझ लिया है। बलि प्रथा करना, नारी स्त्री जाति का अपमान करना, नारी नरक का द्वार कहना, यह धर्म समझ लिया है। हमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है, हमने उन्हें जनेऊ और चोटी रखना छुड़वा दिया है। ये सारे चीज हमने छोड़ दिए, इनको फिर से स्थापित करो। और ऋषि दयानंद इस महान कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और पूरे देश में घूम घूम करके, और जो विधर्मी ईसाई और मुसलमान हमारे धर्म के ऊपर लगातार बौछार किए जा रहे थे, कहते हैं ऋषि दयानंद कलकत्ता में थे तो एक उनका जो शिष्य आता है, उनके पास मैंने बताया था उस समय भी, उनका शिष्य आता है और कहता है कि देखो, ये हमारे ईसा मसीह है जो क्रॉस के ऊपर लटक गए अपने धर्म के लिए, और एक ये तुम्हारा कृष्ण है जो लड़कियों के कपड़े चुराता है। इस तरह के प्रहार हमारे हिंदू धर्म के ऊपर किए जा रहे थे, ईसाइयों द्वारा, मुसलमानों द्वारा। हमारे देश के हिंदुओं को जो है चोटियां कट रही थी और कुछ इधर बढ़ रही थी, कोई ईसाई हो रहे थे तो कोई मुसलमान हो रहे थे। ऐसे में ऋषि दयानंद ने आकर के फिर से हिंदू धर्म को अपने मूल सनातन वैदिक धर्म की याद दिलाई, और उस सनातन वैदिक धर्म के प्रभाव में आकर के हिंदू समाज फिर खड़ा हुआ और देखते ही देखते देश को आज़ाद कराया। इस इतिहास को हमें याद रखना है भाइयों।